चैनल मास्किंग में क्या है कि कोई खास कलर को पकड़ के हम लोग उस चैनल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसका हम लोग सिलेक्शन बना लेते हैं। तो कैसे क्या करते हैं एक बार देखते हैं। वो बिल्कुल स्पेसिफिक जो पिक्चर्स रहता है उसी के ऊपर काम करता है। ऐसा नहीं है कि सब पिक्चर के ऊपर वो काम करेगा। बोलना क्या जा रहे हैं, मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एक बार। पेड़ वाला पिक्चर जो रहता है ना, उसमें ज़्यादातर वो काम करता है। ठीक है। ऐसे तो अपने पास बहुत सारा सिलेक्शन टूल है जिससे सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन चैनल मास्किंग हम लोग स्पेसिफिक खाली जो रंग जो रहते हैं, जो कलर्स, उन कलर्स को पिक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये वाला फोटोग्राफ है, ये ठीक है, टोलेज, ये अब इसमें से ये पेड़ हमको पिक करना है और ये वाला कलर। तो इसमें क्या है, जैसे हम लोग पहले क्लास से जान रहे हैं कि ये सारा पिक्चर्स जो है वो 3 कलर्स से मिलके बना हुआ रहता है, RGB। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू का इसमें बहुत सारा पार्ट है। तो विंडोज़ में जाते हैं और हम यहाँ जाते हैं चैनल्स में। चैनल्स में जाते हैं तो ये चैनल खुल जाता है यहाँ पे, ऐसा ऐसा। यहाँ क्या दिखा रहा है हमको, यहाँ दिखा रहा है एक तो RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू, ऐसा। ठीक है, फिर दिखा रहा है रेड, खाली रेड चैनल। अगर हम ये सब ऑफ कर दें, ये खाली ब्लू चैनल। तो ये कैसे ब्लू चैनल हम समझ पा रहे हैं। वाइट वो पार्ट है जहाँ ब्लू ज़्यादा यूज़ हुआ है, ब्लैक वो पार्ट है जहाँ ब्लू कम यूज़ हुआ है। ठीक है, ग्रीन चैनल ये रहा, ऐसा। वाइट यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ग्रीन है, और ये सब में भी ग्रीन है तो यहाँ पे भी वाइट ज़्यादा है। रेड चैनल ये रहा, रेड। तो हम लोग ऐसे तो नहीं पहचान पाएंगे कि ये क्या है, कैसे है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि कौन से चैनल से इसको हम पुल कर पाएंगे। पुल करने का मतलब है कि जैसे ही सब ऑफ कर देते हैं, रेड चैनल से तो हमको लगता है कि पुल नहीं हो पाएगा। ग्रीन से देखते हैं, ग्रीन से हो जाएगा शायद, ग्रीन से भी शायद नहीं हो पाएगा, ब्लू से हो, ये रहा। क्योंकि ब्लू में वाइट और ब्लैक में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्लू चैनल को पकड़ेंगे, ऐसा खींचेंगे और यहाँ प्लस लेयर पे जाके छोड़ देंगे। प्लस लेयर पे जाते ही यहाँ पे ब्लू का कॉपी बन जाएगा। इस कॉपी का हम नाम दे देंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा यानी ब्लैक एंड वाइट। अब इस कॉपी को हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे और लेवल्स में जाएंगे। लेवल से जाके और इसको थोड़ा सा गाढ़ा इस तरीके का ऐसा ऐसा बना देंगे, इस टाइप। ठीक है, ओके। लेकिन अभी भी बहुत सारा ब्लैक पार्ट यहाँ पे बच रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, ब्लैक रंग का कलर लेंगे, ऐसा ब्रश लेंगे, और ब्रश लेके, नॉर्मल ब्रश लेके हम जैसे ही यहाँ पे पेंट करने जाएंगे तो यहाँ पे ऐसा ब्लैक पेंट होने लगेगा। तो नॉर्मल ब्रश नहीं है, ऐसा, या यही ले लेते हैं, चलो ऐसा। यहाँ पे ऐसे हम ब्लैक पेंट क्या तक कर रहे हैं तो इस तरीके से पेंट हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम है ब्रश में, ब्रश में ये प्रॉब्लम है कि इसका एडवांस फीचर जो है ना, यहाँ पे ये डुअल ब्रश ही ऑन है, इसलिए ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ जाके हम इसको ऐसे करके करेंगे तो ये पेंट होना चालू हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसा ब्लैक, लेकिन ये बाहर भी जा रहा है ऐसे, तो उतना तो हम संभाल नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ जाके ब्रश को ओवरले कर देंगे, ओवरले। अभी पेंट करेंगे तो ये देखो ऐसा पेंट हो रहा है, ऐसा। यहाँ भी जाके ब्रश को पेंट कर देंगे ऐसे करके, ऐसा। फिर वाइट पेंट लेंगे, सफ़ेद, और वो क्या है, वो ब्लैक पे नहीं पेंट होगा, वो सारी वाइट पे ही पेंट होगा, ऐसा। तो ऐसा करके ब्लैक वाइट बढ़िया हम अपना एक ऐसा बना लेंगे। ये बनाने के बाद हम यहाँ पे, यहाँ ब्लैक पेंट होगा फिर से। ये बनाने के बाद यहाँ भी वाइट पेंट होगा, सॉरी, यहाँ देखो ऊपर में। ये बनाने के बाद हम यहाँ कंट्रोल प्रेस करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमको सिलेक्शन दे देगा। ये सिलेक्शन लेने के बाद ये वाला सिलेक्शन, यहाँ पे हम आएंगे और इसको ऐसा, ये उल्टा सिलेक्शन दिया है तो कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे ऐसा, और करेंगे कंट्रोल जे। कंट्रोल जे जैसे ही करेंगे और नीचे वाला ऑफ करेंगे तो ये देखो सिलेक्शन होके मेरा ये आ गया। ये बहुत हार्डली कहीं पे ऐसा मौका आता है कि किसी चैनल के थ्रू आप किसी को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, तब ये काम में आता है। हर फोटोग्राफ के लिए नहीं है ये। दूसरी बात, ये तब का मेथड है जब कि आपको
कलर रेंज वगैरह नहीं था। अभी तो कलर रेंज आ गया है, वो तो इससे इजी है, खाली एक पिक कीजिए कलर और ये कर दीजिए। लेकिन चैनल मास्किंग नाम से है ये टॉपिक, तब आपको अगर बाद में पता चले तो बोले हमको बता ही नहीं सर। सीख लीजिए, सीखने में क्या क्या दिक्कत है क्या। तो ये चैनल मास्किंग इसको बोलते हैं। थ्रू ए चैनल हम लोग किसी सिलेक्शन को पुल करते हैं, ठीक है। तो इसको चैनल मास्किंग बोलते हैं। ये भी बड़ा वाहियात हुआ है यहाँ, बहुत बढ़िया नहीं हुआ है यहाँ। देखो ना, ऐसा पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया ये। बैकग्राउंड रखिएगा तो हाँ, बैकग्राउंड तो इसमें रख ही सकते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं। हाँ ठीक है, रख लो बैकग्राउंड। कोई फोटोग्राफी रख देते, ये रख देते। कंट्रोल टी ऐसा, और ये नीचे ले लेते। फ्रिंज बोलते हैं इसको, यहाँ पे बहुत फ्रिंज है, वाइट वाइट फ्रिंज। इसको घटाया कैसे जा सकता है, जो हम सिलेक्शन उस समय लिए थे उसी में हम फेदर को माइनस में अगर कर देते तो हल्का अंदर की तरफ आ जाता, या सिलेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट कर देते तो 1 पिक्सल अंदर आ जाता, तो ये वाइट फ्रिंज नहीं रहता। इसको भी हटाया जा सकता है, फिर जाके वो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट से इसको ठीक करो और ये करो वो करो, उतना हेडेक क्यों लेना है। ये तो मेरा कलर रेंज से ऐसे ही हो जा रहा है। कलर रेंज से हम इसको चाहेंगे तो 1 मिनट में ये हम दे देगा निकाल के। ये रहा, ऐसा करना। ठीक है, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। आपको हम सिलेबस दिखाते हैं। सिलेबस के हिसाब से आप देखिए कि इसमें क्या क्या बचा हुआ है। मैक डेटा DAFM, ये ठीक है। सबको हम कर देते हैं वाइट। अब देखिए, इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप, सिलेक्शन टूल्स, ये तो हो गया है। ब्रश हो गया है। कलर्स जानते हैं क्या होता है, कलर का चैनल्स क्या होता है और इसका मास्किंग क्या होता है आज ही देखें अभी, ठीक है। ग्रेडियंट और ब्लेंडिंग मोड्स पता है, ठीक है। कलर करेक्शन पता है। उसके बाद इमेज रिस्टोरेशन किए हुए हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटो को ये करके। कलर करेक्शन से कलर व्हील्स है। नहीं नहीं, ये कलर व्हील उसी को बोल रहा है, ग्रेडिंग वाला व्हील था ना वो, तुम नहीं आए थे क्या। कलर रॉ फिल्टर नहीं है, कैमरा रॉ फिल्टर। कैमरा रॉ फिल्टर जिस दिन नहीं आए थे उसी दिन पढ़ा दिया गया, वीडियो मिला था तुमको, ठीक है। वैनिशिंग पॉइंट और लेंस डिस्टॉर्शन। हाँ, लेंस डिस्टॉर्शन वाला सर, लेंस डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है, नहीं हुआ कलर। ठीक है। अभी सीधा करो। अब वो टेढ़ा चाह रहा है तो उसमें हम कैसे क्या बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक ये तो अभी ये लेंस डिस्टॉर्शन एंड करेक्शन बचा हुआ है, और ये क्लीन प्लेट वाला बचा हुआ है, क्लीन प्लेट फॉर VFX। ये बहुत आसान है लेकिन फिर भी बता देते हैं इसको क्या होता है, ठीक है। टाइपिंग से रिलेटेड सारा चीज़ आता है, हिंदी टाइप करना, इंग्लिश टाइप करना, यूनिकोड से कन्वर्ट करना। तो हिंदी टाइपिंग के अलग कीबोर्ड आता है। हाँ, कीबोर्ड में वो लगाया जाता है, चिपकाया जाता है। अब हिंदी है तो हिंदी तो अलग ही टाइप होगा ना। लेकिन सर कीबोर्ड के ऊपर स्टिकर आता है, उस टाइप का एक बड़ा सा वो शीट लग जाता है वो। लेकिन हिंदी टाइपिंग तो सीखना पड़ेगा आपको। हम बताएं कि आपको गूगल से कैसे टाइप करके और हिंदी वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें, उसमें तो इजीली दे देता है ना करके लिख के वैसे। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आता है कि आपके पास जो फॉन्ट है उस फॉन्ट के बदले वो बक्सा बक्सा बना के दे देता है। वो इसलिए देखो क्या, वो यूनिकोड का प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, वो गूगल वाले को उठा के गूगल पे जाना है और लिखना है यूनिकोड टू जो आपका फॉन्ट का नाम है, उस फॉन्ट का नाम। तो क्या करिएगा, यहाँ पे पेस्ट करिएगा तो वो उसका यूनिकोड मतलब यूनिक कोड उसका एक दे देगा। वो कोड को जाके पेस्ट करिएगा तो बॉक्स बॉक्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसको करके आज एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। डिजिटल पेंटिंग तो इतना सारा सेव बने हुए किया है प्रभास, आप लोग कुछ नहीं बनाए इसमें।
लेकिन डिजिटल प्रिंटिंग में तो बनाया ना इतना सारा, सेव एज सेव एकदम कर दिया, एकदम इतना ना सेव ही बना दिया कि ठीक है। तो अभी क्लीन प्लेट और ये दोनों अभी हम देख रहे हैं, ये और ये, ठीक है। क्लीन प्लेट फॉर VFX एंड वैनिशिंग पॉइंट एंड लेंस डिस्टॉर्शन करेक्शन, ठीक है। तो लेंस डिस्टॉर्शन एंड करेक्शन क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे कि कुछ एकमात्र ये भी एक ये है सब्जेक्टिव टॉपिक है, इसमें वैसा पिक्चर रहेगा तो ही यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऐसा, ये डिस्टॉर्टेड है। दो तरीके का डिस्टॉर्शन होता है, हम पहले भी बताए हैं। एक बैरल होता है, एक पिनोक्यूशन होता है। बैरल का मतलब होता है कि जो पिक्चर है, ठीक है, वो बाहर की तरफ बल्ज किया हुआ रहता है, जैसे ये हो रहा है, ये बल्ज हो रहा है, ठीक है। और एक होता है पिनोक्यूशन, जिसमें कि अंदर की तरफ सिकुड़ा हुआ रहता है। फोटोग्राफ में लेंस के प्रॉब्लम के कारण से ये आ जाता है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? अब इसको तो या तो रीशूट ही होगा, नहीं तो ये जो गोल बन गया ये कैसे ठीक होगा? तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग लेंस करेक्शन यूज़ करते हैं। तो फिल्टर में जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे यूज़ करते हैं अडेप्टिव वाइड एंगल। ऐसा ऐसा ये खुलता है ऐसे करके। यहाँ ऊपर वाले में यहाँ जाते हैं कंस्ट्रेंट टूल, जो चीज़ टेढ़ा है एक यहाँ पे ऐसे लगाते हैं और एंड पे लगाते हैं, वो अपने आप पकड़ लेता है कि ये टेढ़ा है। जैसे ही ऐसे करते हैं उसको सीधा कर देते हैं। यहाँ पे जाते हैं, ये भी टेढ़ा है, उसको सीधा कर देते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी आपको जो भी चीज़ टेढ़ा लग रहा है कि ऐसा आपको लगता है कि भाई ये तो टेढ़ा है, तो उसको वो सही कर देता है इस तरीके से। वो जो पिक्चर ऐसे घुमा उसको सीधा कर देते। कौन सा पिक्चर? आगे से जो वाइट दिख रहा है उसको सीधा कर देते। फुटपाथ फुटपाथ जो ऐसे मतलब राउंड है ना, ये हाँ उसको सीधा कर देते। यहाँ तो पिक्चर ही नहीं है, तो वो कैसे सीधा होगा? वो कैसे होगा? बता रहे। तो यहाँ क्या करना है फिर? ऐसे होने के बाद आपको इधर टूल में जाके मैजिक वन टूल सेलेक्ट करना है सबको, ये तीनों को ऐसा, और इसके बाद इसका सिलेक्शन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना है। सेलेक्ट निकल द मॉडिफाई एक्सपैंड 5 पिक्सल, ओके। और इसको कंटेंट अवेयर फिल कर देना है, एडिट कंटेंट अवेयर फिल। जितना उसको समझ में आएगा वो अपना करेगा, कंटेंट डालेगा इसके अंदर। ऐसा बना के दे दिया, लेकिन ये मेरे कोई काम का नहीं है। इसको ओके करना है, कंट्रोल डी करना है, इन दोनों को मर्ज करना है, और फिर ये जो क्रॉप टूल होता है उससे पिक्चर को क्रॉप कर देना है, इतना क्रॉप कर देना। तो ये पिक्चर मेरा कम से कम सीधा हो गया, टेढ़ा नहीं, ठीक है। ऐसे तो स्ट्रेट नहीं कर सकते ना, कोई उपाय नहीं, ऐसे कैसे स्ट्रेट करो? फिर दूसरा एक ऐसा ही एग्जांपल सेम इसी का देख रहे हैं। ये है पिक्चर, इसमें देखो बहुत सारा चीज़ टेढ़ा है, बिल्डिंग सब टेढ़ा है, पोल सब टेढ़ा है, ठीक है। ये भी बैरल है, ठीक है। इसको भी ठीक कर सकते हैं। ये फिल्टर अडेप्टिव वाइड एंगल, ऐसा 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 ऐसा, एक पोल ठीक करोगे सब पोल ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्डिंग भी बुझा रहा है आपको कि टेढ़ा है, तो इसको कर लीजिए सीधा, ठीक है, ओके। इन सबको आपको कंटेंट अवेयर फिल करना होगा, बाकी आपका फ़ोटो ठीक हो जाएगा। तो ये खास कंडीशन के लिए है, ये भी सामान्य फ़ोटो में यूज़ होने वाला चीज़ नहीं है। दूसरा आता है लेंस करेक्शन, ठीक है। लेंस करेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए आप कोई फोटोग्राफ खोलते हैं, ये वाला ऐसा, कंट्रोल एच, और आप जहाँ जाते हैं फिल्टर लेंस करेक्शन में, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है कि तरह तरह का लेंस और कैमरा का मेक में ये फ़ोटो कैसा दिखता। जैसे कि चूज़ अ कैमरा मेक, यहाँ पे ऐसा निकॉन का कोई कैमरा ले लीजिए, या गूगल एप्पल का ले लीजिए, एप्पल का कैमरा का कोई मॉडल ले लीजिए, आईफोन 12, 11, क्योंकि ये तो 2020 का है तो 12 तक ही है इसमें, ऐसा इस तरीके का। और लेंस का मॉडल ले लीजिए यहाँ से, ये रहा ऐसा। तो ये आपको अलग अलग टाइप का व्यू देता है कि उसके लेंस में ये कैसा दिखेगा फ़ोटो। ये फोटोग्राफर्स के लिए है, आप अपना पे उसमें देखें कि क्या कीजिएगा। यहाँ से कैमरा का मेक बदलते रहिए, देखते रहिए पैरेट के कैमरा में ये कैसा दिखेगा, ऐसा
ऐसा इस तरीके का, या और किसी के कैमरा में रिको में कैसा दिखेगा, या ओलंपस में कैसा दिखेगा, एलजी में कैसा दिखेगा, शाओमी में कैसा दिखेगा, इस तरीके का। तो ये देखने के पर्पज से, प्लस इसमें एक स्ट्रेटनिंग टूल भी है यहाँ पे, ये वाला दिया हुआ है, ये भी डिस्टॉर्शन हटाने के लिए ही है। इसमें जाके आप जो है ऐसे लाइन खींच के ऐसा डिस्टॉर्शन को कम और ज़्यादा बाहर की तरफ और अंदर की तरफ लाइन दाएं से बाएं खींचिएगा तो अंदर की तरफ ये डिस्टॉर्ट होने लगेगा ऐसा। यानी नोकिया को फोटोज में डीएसएलआर का बना सकते हैं। बेकार चीज़ है वो। अब आता है यहाँ पे, तो ये था लेंस करेक्शन और अडेप्टिव वाइड एंगल। अब आते हैं क्लीन प्लेट बनाना क्या होता है। क्लीन प्लेट बनाना बहुत आसान सा चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई फोटोग्राफ है, ये ठीक है, कंट्रोल एच, ठीक है। वो है क्या? अब क्या है, हाँ जो कंट्रोल एच कर रहे हो है क्या? वो ऊपर जाइएगा ना, यहाँ पे वो गलती है, व्यू शो और ये सब जो है ना ऑन हो जाता है। कंट्रोल एच से वो सारा का सारा हट जाता है, ग्रिड वगैरह ये था। कंट्रोल एच, कंट्रोल हाइड एच, ठीक है। अब क्या है इसमें क्लीन प्लेट मतलब क्या होता है, ये जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसका सिलेक्शन करते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसको हम ऐसा सेलेक्ट करते हैं, ये हिरन को। क्या सिलेक्शन करके दे दिया। अब लेकिन हम इसको जैसे ही मूव करेंगे यहाँ से ऐसे, तो पीछे तो होल हो जाएगा। पीछे होल नहीं होना चाहिए, पीछे ये इन्वायरमेंट भर जाना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लीन प्लेट। यानी कि इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल जे करते हैं ऐसा, कंट्रोल प्रेस करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर इस बैकग्राउंड में आ जाते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद ये सिलेक्शन ऑन करके इमेज ये सेलेक्ट में जाते हैं, मॉडिफाई में जाते हैं और एक्सपैंड कर देते हैं 5 पिक्सल ऐसा, और इसको बोलते हैं एडिट कंटेंट अवेयर फिल। तो ये आसपास के कंटेंट से इसको फिल कर देगा ऐसा, इस तरीके से ऐसा, ठीक है। कंट्रोल डी करते हैं। अभी क्या है, इन दोनों को हम जाके मर्ज कर देते हैं ऐसा, और ये मेरा क्लीन प्लेट हो गया और ये मेरा सब्जेक्ट हो गया ऐसा। ये मेनली वीएफएक्स के लिए यूज़ में आता है कि क्लीन प्लेट और ये सब्जेक्ट, पता भी नहीं चल रहा कि वो ऐसा है, मतलब पीछे होल नहीं रहना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड बन जाना चाहिए। तो इस वाले चीज़ को हम लोग, ये जो बैकग्राउंड है इसको क्लीन प्लेट बोलते हैं। ये हम लोग खुद से बना सकते हैं। अब तो आसान है, कंटेंट अवेयर फिल से बना लेते हैं, नहीं तो पहले हम लोगों को एक दूसरे जगह से काट के ये करके वो करके चिपका के बनाना पड़ता था। अभी क्या है कि कंटेंट अवेयर फिल से तुरंत दे देता है बना के। तो ये आपका है क्लीन प्लेट। इसमें तो कर दिया, तो दूसरा इमेज ब्लर कर दिया तो, इसमें तो कर दिया, अगर दूसरा इमेज है वहाँ ब्लर कर दिया तो क्यों ब्लर करेगा? कंटेंट अवेयर फिल ब्लर कहाँ करता है? काम नहीं करता है सर, कंटेंट अवेयर सारा जगह काम नहीं करता है। कहाँ काम नहीं करता? अगर कोई भीड़ वाला इमेज है हाँ, उसमें हो जाएगा। भीड़ नहीं, बात नहीं समझ रहे हैं। बैकग्राउंड बनाना है हमको, अब सारे भीड़ को आप मतलब एक साथ सेलेक्ट करके और हटाना होगा ना आपको, तब वो पीछे बनाएगा। एक आदमी के पीछे बैकग्राउंड बनाने को क्लीन प्लेट नहीं बोलते हैं। पूरे बैकग्राउंड मतलब जितना भी सब्जेक्ट है उन सब के पीछे का बैकग्राउंड जो है एक साथ, उसको क्लीन प्लेट कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ है, तो इसमें ये साइकिल, ये बैग जो भी रखा हुआ है, इसके पीछे का बैकग्राउंड बनाने को बोले। अब खाली चाहिए कि हम कंटेंट अवेयर फिल से चक्का गायब कर दें, तो वैसे उसको क्लीन प्लेट नहीं बोले, उसको रिग रिमूवल बोलेंगे। सिर्फ बैग को भी नहीं बोलेंगे, पूरे सब्जेक्ट को हटाने को। बैग हटाने वाले को बोलेंगे फिर रिग रिमूवल या क्लीन अप बोलेंगे, वो क्लीन प्लेट नहीं। क्लीन प्लेट का मतलब हुआ पूरा सब्जेक्ट के पीछे का बैकग्राउंड, वो एक साथ ही रहता है। जैसे यहाँ पे है ये इसमें कैसा क्लीन प्लेट बनेगा, ये आदमी और आदमी के पीछे का बैकग्राउंड जो है वो क्लीन प्लेट बनेगा। तो ये हुआ आपका लेंस डिस्टॉर्शन और क्लीन प्लेट ऐसा, ठीक है। अब आपका बच रहा है HDR। तो बता चुके हैं, HDR बताएं, ये यहाँ पे था ना,
HDR तो नहीं, थिएटर पैनोरामा है सर। नहीं सर अभी तो पैनोरामा तो बता देंगे, HDR बता चुके हैं, पैनोरामा कोई बहुत बड़ा चीज़ है। अब बचा हुआ है एक मैट पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग, लोगो क्रिएशन। लोगों का तो ट्रेसिंग ही करके बना रहे थे आप लोग। शेप टूल जानते हैं ना? शेप नहीं जानते हैं? सर जानते हैं? अरे यार कैसा, कहाँ पढ़ रहे हो तुम? ये सब शेप जो होता है, हाँ जानते हैं। ठीक है। और ये शेप टूल हम लोग पेन टूल के थ्रू भी बना सकते हैं। पेन टूल से भी तो शेप बनता है ना, शेप बनता है और क्या बनता है, पाथ। तो ये शेप टूल यूज़ करके लोगों को क्रिएट करना, ठीक है। वो इसमें तुम लोग कुछ नहीं किया, कल एक विजिटिंग कार्ड बनाए थे, विजिटिंग कार्ड बनाए थे ना, वो खाली टेढ़ा ही करने में हालत ख़राब हो गई। पेंटल से। हाँ, ठीक है। और एक बच रहा है डिजिटल पेंटिंग। डिजिटल पेंटिंग तो खैर बकवास है। डिजिटल पेंटिंग इसमें बहुत मेहनत है, तो होगा नहीं तुमसे। मैट पेंटिंग एक बच रहा है, ये रहा मैट पेंटिंग। और एक बच रहा है ये फिल्टर इफेक्ट्स, प्लस और जो इसमें सिलेबस में नहीं है, जैसे कि एनिमेशन हो गया, 3D हो गया, वो भी बच रहा है। मतलब 1-2 हफ्ता का और क्लास बाकी है, 2 हफ्ता का तो बाकी है, अगला 2 क्लास और फिर अगला हफ्ता 5 क्लास तो कम से कम बाकी है। उसके बाद जिसका प्रीमियर है उसका प्रीमियर चालू होगा। प्रीमियर किसका है? सबका ही होगा। तुम तो 12 के बाद आओगे ना? हाँ, तो तुम्हारे आने से पहले प्रीमियर चालू हमको लगता है कि 12 को ही होगा तो दूसरा वाला चलाएंगे सर। प्रीमियर में। यस सर, फोटोशॉप फिर से पढ़ोगे? कर लेंगे। ठीक है, कर लो। नहीं तो ऐसे सीनियर का जा रहा है। ठीक है, हमको कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, चलिए आज के लिए काफ़ी है अपने। सर हाँ बोलो। ऐसा चैनल सिलेक्ट करते हैं किसी इमेज ले